जिंदगी तो नहीं है, सब्र करो, सब कुछ अच्छा होगा। हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कपिल उपाध्याय। आज मैं आपको स्टीव जॉब्स की कहानी सुनाना चाहता हूं ताकि आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसे बदलाव कर सकें जो स्टीव जॉब्स ने अपने जीवन में बदलाव करके बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया और उन्होंने अपनी एप्पल कंपनी की नींव रखी और वर्ल्ड में फेमस कर दिया ताकि आज भी उसका नाम सबसे ऊपर चल रहा है। आइए सुनाते हैं कहानी स्टीव जॉब्स की। स्टीव जॉब्स का जन्म कैलिफोर्निया में 1955 को हुआ। उनके पिता थे अब्दुल जद्दानी और जो अनी माता थी, और उनके जन्म शादी से पहले होने के कारण उन्होंने माता पिता ने उनका डिसीजन लिया कि हम इस बच्चे को किसी को गोद दे देंगे। इसलिए पॉल जॉब्स व क्लारा ने स्टीव जॉब्स को गोद लिया और एक उनको नाम दे दिया स्टीव जॉब्स। जो अनी सिमरन की कोख से जन्म तो हुआ ही, जिन्होंने जॉब को गोद लिया वह मैकेनिकल थे जबकि माँ क्लारा अकाउंटेंट थी। जिसके बाद गैरेज खोल लिया। जॉब्स की दिलचस्पी इलेक्ट्रॉनिक में थी। स्टीव जॉब्स के माता पिता ने किसी तरह उनकी हाई स्कूल तक की पढ़ाई का खर्चा उठा लिया, लेकिन जब स्टीव का एडमिशन ओरेगन के रीड कॉलेज में हुआ है, यह इतना महंगा था कि स्टीव के माता पिता की सारी जमा पूंजी कॉलेज की फीस में ही लग जाती। पैसों के कमी के कारण स्टीव ने अपना कॉलेज छोड़ने का फैसला लिया। कॉलेज छोड़ने के बाद भी वे कैलीग्राफी सीखने की चाह रखते थे। कैलीग्राफी का अर्थ है अक्षरों को अच्छी तरीके से लिखने की कला। इस दौरान स्टीव की दोस्ती एक वोजाइनिक से हुई जिसे कंप्यूटर में दिलचस्पी थी। अपने जीवन में की शुरुआती दिनों के आर्थिक तंगी के कारण उन्हें बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ा। इसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वे पेट भर के खाना खा सके। वही कोक की बोतल बेचकर किसी तरह अपना गुजारा करते हुए हर संडे कृष्ण मंदिर जाते जहां उनकी फ्री में पेट भरकर खाना दिया जाता था। यही नहीं, स्टीव ने कई रातें अपने दोस्त के कमरे के फर्श में सोकर गुजारी। स्टीव जॉब्स के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं थी। इसके चलते उन्हें 1972 में वीडियो गेम बनाने वाली कंपनी में काम मिला। स्टीव जॉब्स इस कंपनी से काम करने में खुश नहीं थे, इसीलिए उन्होंने 1974 में भारत का दौरा किया और बौद्ध धर्म को शिक्षा ली और बौद्ध धर्म को अपना लिया। वह वापस अमेरिका लौटे और पुनः उस जॉब में लग गए। उन्हें वापस उस जॉब में दिलचस्पी नहीं थी। उसकी मुलाकात वापस वोजाइनिक से हुई और उन्होंने वोजाइनिक ने पर्सनल कंप्यूटर बनाया, तो उनके दिमाग में भी एक आइडिया आया कि क्यों ना हम एक कंप्यूटर बनाए। इसीलिए वोजाइनिक और उन्होंने मिलकर अपने पिता के गैरेज में एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम एप्पल था। और दरअसल लगातार कामयाबी हासिल कर रही एप्पल कुछ समय एक ब्रेक लगा जब स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी की कॉन्सेप्ट कभी नहीं छिपाई। इसीलिए दूसरी कंपनियों ने कॉन्सेप्ट को अपनाकर कंप्यूटर को कम दाम में बेच रहे थे। इसीलिए अपनी ही कंपनी से स्टीव जॉब्स को धक्के मार कर निकाल दिया। लेकिन स्टीव जॉब्स ने यही हार नहीं मानी और 1988 में नेक्सेट कंप्यूटर बनाकर ये बता दिया कि कोई काम मनुष्य के लक्ष्य से बड़ा नहीं, हारा वो जो कभी लड़ा ही नहीं। और नेक्सेट कंप्यूटर को एप्पल में मिला लिया और स्टीव जॉब्स को वापस सीईओ बना दिया। और इसी के साथ अगर आपको इस कंपनी से अगर आप इंस्पायर हुए हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए।